7.1 पर इंटीग्रेशन के बारे में ना, एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो पहले किसी का भी करना होता है पहले तुम क्या सोचोगे, ये डेरिवेटिव किसका होता है। लेकिन जब तुम जैसे sin 2x है, इसका जब क्वेश्चन ही पहला ये आज देखो पेपर में कैसे करना है भाई। अब जैसे क्वेश्चन है sin 2x, जो बोला वही बोर्ड पर होगा भाई। sin 2x है, मान लो पेपर में आ गया फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले करोगे लेट करोगे, ठीक है। किसके बराबर लेट, आई के बराबर। आई का मतलब इंटीग्रेशन करना, किसके बराबर, साइन कर लिया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। या मैं डायरेक्ट लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब एक बात बताओ, जब भी इंटीग्रेशन करोगे डेरिवेटिव में भी क्या देखते थे, किसके रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन तब भी करो किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट, डी एक्स के रिस्पेक्ट। वहां पे डिवाइड में लिखते थे ना, यहाँ पर किस में लिखेंगे, ऐसे dx। dx का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना किसके रिस्पेक्ट में, गया भाई। अच्छा यहाँ पे है ना, ठीक है। जा रहे हो आप ऑफिस में होंगे, एक सेकंड आज भी। एक बार रजिस्ट्रेशन करो बस अभी, मैं क्लास ले रहा। हाँ भाई, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो मेरे को ये सोचना है कि साइन 2x डेरिवेटिव किसका होता है, किसका होता है, साइन 2x डेरिवेटिव किसका होता है। एक बार पहले ये सोचो, cos 2x का डेरिवेटिव, तुम बोल रहे हो cos का, क्योंकि cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin 2x। लेकिन मेरे को प्लस का sin 2x पूछा है, माइनस का नहीं पूछा। तो प्लस का कैसे बनेगा, दोनों तरफ मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का। लेकिन सर cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x थोड़ी होता है, cos 2x का डेरिवेटिव होता है sin 2x इंटू 2 भी तो होता है ना 2। आपने पूछा है खाली sin 2x का, ये 2 तो एक्स्ट्रा है ना, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ गया कि माइनस cos 2x बटे 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2x होता है। तो आंसर मेरा क्या आ गया, यही तो पूछना कि ये डेरिवेटिव किसका होता है, ये डेरिवेटिव किसका होता है, इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस cos 2x बटे 2, माइनस cos 2x बटे 2, प्लस में सी। दैट इज द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। भैया बता दो किसको समझना आया, पहला ही क्वेश्चन है, दोबारा बता दूंगा मैं, तो यहाँ के जाने पर ये बोलो समझना आया, बता दो। इंटीग्रेशन का काम है, 15-20 नंबर का काम है, तो कोई भी ये मत सोचियो कहीं कुछ ये गलत पूछ लिया, ठीक पूछ लिया, पूछ लो जिसको ना आया। मैं मान के चलूं सबको आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, दैट इज cos 3x। मेरे को क्या बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। सर आपने बताया था इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव तो आ गया, उल्टे को बोलते हैं एंटी, बोल दूं तो मैं ये बोल दूं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। निकालना क्या है, इंटीग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेशन की जगह ये लिख दूं, क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि थोड़ा सा कनेक्शन बना रहे डेरिवेटिव का। तो मैं इंटीग्रेशन की जगह ये लिख सकता हूं ना, एंटी डेरिवेटिव।
इंटीग्रेशन शब्द की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मेरे को बताना है इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस 3x इज। अब एक बात बताओ, कोस 3x है, किसका डेरिवेटिव होता है, कोस 3x। साइन 3x बोला, लेकिन साइन 3x का डेरिवेटिव होता है कोस 3x इंटू 3। तुम बोलोगे सर 3 नहीं चाहिए, खाली कोस 3x पूछा मैंने, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, तो यहां पे इज साइन 3x बाय 3। एक ये बता दो, वो और कहां गई, रोज ही लेट आओगे या जल्दी भी आ सकते हो, तो मैम को बोलती हो या तुम सुन लो चाहे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अच्छा, ना तू सुन ले, तू बता दिए फिर, तो ये क्वेश्चन तेरा रह गया, मैं ना करूं दोबारा। नेक्स्ट पे आ जाओ। रोज का काम होगा तेरा तो। मैडम को बताओ ना टाइम क्या है तुम्हारी क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। ए की पावर 2x, वहां पर क्या विद्रोह चल रहा है बाहर, इतने लेट क्यों हो तुम, मीटिंग थी किसके साथ, फिर फिर तुम मीटिंग का हिस्सा थे, आज हो गई, आज मीटिंग थी, कल क्या थी, कल भी लेट थे, परसों क्या थी, परसों भी लेट थे, तो मैडम को बोल दो 4:20 पे छोड़ दें, क्योंकि 4:30 के बाद तुम्हारी एंट्री नहीं है क्लास में, ना हो पाता छोटो काम मुझे। हाँ, और तुम्हारा मर्जी हो कैसे करोगे तुम हैंडल, मैं 4:30 के बाद एंट्री नहीं दूंगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई की पावर 2x है, इंटीग्रेशन करना है ई की पावर 2x का, सोचना क्या है, ए की पावर 2x किसका, ए की पावर x, ए की पावर 2x किसका डेरिवेटिव होता है, तुम्हें पता है सर ए की पावर में जो भी होता है उसका डेरिवेटिव तो सेम होता है ना, अगर मैं e की पावर 2x का डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा, e की पावर 2x इंटू में 2, लेकिन सर आपने तो ये पूछा है खाली, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, e की पावर 2x बटे 2 प्लस में, तो आंसर कितना आ गया, e की पावर 2x, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, यहां तक तो आसान लग रहा होगा ना, फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें लगेगा बहुत आसान है इंटीग्रेशन। थर्ड पे आ जाओ भाई, कल क्यों नहीं आई सुहानी, सॉरी फोर्थ पे आ जाओ। कितने बजे स्टार्ट होती है तुम्हारी इंग्लिश क्लास, 3:40 पे क्लास स्टार्ट होती है इंग्लिश की, और 4:25 तक, मीन्स 45 मिनट्स तुम इंग्लिश पढ़ते हो, 45 मिनट्स का लेक्चर तो हमारा मैथ का भी ना होता, 45 में तो रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाए, तो इंग्लिश कैसे पढ़ लेते तुम 45 मिनट्स, 40 मिनट का हो जाएगा लेक्चर तुम्हारा, या नुकसान ज्यादा हो जाएगा, पूछ लियो, से अपना टाइम थोड़ा और पहले कर लो, 3:40 बजाते हो ना, 3:30 जाओ, 3:30 क्या, अच्छा चलिए जाओ,
तीन 35 तो बहुत हो जाए, 4 10 4 20 पढ़ लो, 5 7 मिनट में यहाँ पा लोगे, तुम्हारा यहाँ पे नुकसान ना होगा, कहीं पे भी ना होगा। क्योंकि तुम्हें क्या समझ आया कुछ? क्या आया? आ गए हो पीछे? तेरे को कैसे हाँ डेरिवेटिव थोड़ी पढ़ रहे हैं आज, इंटीग्रेशन। आ जाते एक क्वेश्चन करके दिखा दे। हाँ आरती, आया समझ कुछ? कितने देर में आई तू? इंटीग्रेशन फर्स्ट क्लास में थी? कोई सी क्लास में थी इससे पहले? स्टार्टिंग वाली में? ठीक है, फिर तो आना चाहिए। और तू थी? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ए एक्स प्लस बी का स्क्वेयर। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। अब तुम्हारा वो जो था ना वो तरीका, ये किसका डेरिवेटिव होता है फैलब, बता के दिखा दो। सलीस ने तो बता भी दो, फिर भी थोड़ा दिमाग लगा है। हाँ इसी का ए एक्स क्यूब। सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, इंटीग्रेशन करना है, कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है सर। एक फॉर्मूला बताया था कल, अगर x की पावर n हो उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n। सारे देखो बताया था। अगर t की पावर n हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय। अगर m की पावर n हो तो m की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय, ऐसा ही होगा ना। ए एक्स प्लस बी है, समस्या यहां पर आ गई बस। इसको मैं ए एक्स प्लस बी को थोड़ी देर के लिए टी मान लू, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं। मैं चाहता नहीं 7.2 को इसमें इंक्लूड करना, छोड़ो, 7.2 का टॉपिक बन जाएगा फिर, रहने दो। ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है भाई। ये सोचो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में किसका डेरिवेटिव होगा, ये किसका डेरिवेटिव होता है। अगर पावर 2 है तो पावर 3 का रहा होगा डेरिवेटिव, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3 बटे में 3 भी। अब समस्या ये आ गई, इसका तुम डेरिवेटिव करके देखो, ये नहीं आएगा, क्योंकि ए एक्स प्लस बी का भी तो डेरिवेटिव होता था। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होगा? ए, तो वो भी डिवाइड में लेना पड़ेगा। जैसे तुम बोल रहे हो सर इसका डेरिवेटिव है ए एक्स प्लस बी की पावर, पहले इसको देखो, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 है, किसी ने ये सोचा भाई इसका डेरिवेटिव होगा सर, ये करके देखना, इसका डेरिवेटिव 3 ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इंटू में ए, ये डेरिवेटिव होगा। मैंने पूछा खाली इसका, तो एक्स्ट्रा कौन कौन है? ये भी और ये भी, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 3 ए डिवाइड बाय 3 ए, कट गया, आंसर कितना आ गया? ए एक्स प्लस बी की पावर 3 बटे में 3 ए, आंसर आ गया। सोचना क्या है बस, ये किसका डेरिवेटिव होगा, बस ये सोच लो। तुमने सोचा सर ए एक्स प्लस बी की पावर 3 का, लेकिन उसमें तो 3 और ए एक्स्ट्रा आ गए, एक्स्ट्रा चीज चाहिए ही नहीं तो काटनी पड़ेगी, काटने के लिए डिवाइड में लिखना पड़ेगा, लिख दिया, आ गया आंसर। किसको ना आया भाई बताओ एक बार, दोबारा बता दूंगा मैं, किसको ना आया? मेरे को लगता है अभी नहीं आया समझ, आ गया यहाँ पे सबको। इधर पीछे झूठी मत भरियो, कहां से नहीं आया आरती? आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे। साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3 है। भाई इसमें 2 आदमी, ठीक है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, इसका अलग, इसका अलग, बीच में सिंबल लगा देंगे माइनस का, ये लगा दिया पहले ही माइनस का।
साइन 2x का इंटीग्रेशन है माइनस के कोस 2x बाय, सिंपल है, माइनस का साइन ये रहा भाई, 4 एज इट इज, कोई कांस्टेंट है, e की पावर 3x का, e की पावर 3x बटे, सर इसका आपने इंटीग्रेशन किया तो एक c भी तो लगाओ, c1 लगा दिया, ठीक है, इसका करया माइनस का नहीं हो जाएगा वो भी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना, तो c1 माइनस c2 करूंगा तो एक और कांस्टेंट आएगा, उसको नाम दे दिया कैपिटल C। आंसर क्या आ गया, माइनस का कोस 2x बटे 2 माइनस का 4, यहां पे माइनस का है, e की पावर 3x बटे 3 प्लस का, दैट इज द आंसर ऑन। अलग अलग कर दिया, साइन 2x किसका होता है, माइनस के कोस 2x बटे 2, 4 e की पावर 3x का, माइनस का 4 e की पावर 3x बटे 3 प्लस का एक c। वो डेट नेक्स्ट पा जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो, ऊपर लिखा भी यही हुआ है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, देखा है ऊपर सबसे स्टार्टिंग में स्टेटमेंट, फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इंटीग्रेशन करो, कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में है, dx। देखो भाई सारे देखिए ध्यान से, दो आदमी हैं, अलग अलग कर दूंगा, कैसे, 4 e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन 1, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ब्रैकेट ओपन कर दी ना। सर 4 का हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, 4 क्या है, तो बाहर ले जाओ इंटीग्रेशन से, कौन बच गया, e की पावर 3x क्या करना है, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन है बटे में ओडेट प्लस में एक ओडेट प्लस का साइन, 1 किसका होता है डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस में एक, अब मेरे को पता c1 भी एक कांस्टेंट c2 भी एक कांस्टेंट, दोनों को जोड़ूंगा तब भी एक क्या आएगा, बड़ा लगा दूं c, आंसर क्या आ गया, 4 e की पावर 3x बटे, ऑलराइट। नेक्स्ट पाओ, क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ, वैसे बता दो चाहे क्या करना है इसमें, कोई भी पूरी क्लास में, शाबाश। अच्छा तुम्हारे स्कूल में हो गया इसलिए बता रहे हो ना तुम, ये भाई सर इंटीग्रेशन करना है इसका, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, अलग अलग, ये मल्टीप्लाई में आ गए, ऐड में तो अलग अलग कर लिया, मल्टीप्लाई में कैसे करा, तो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, एक्स स्क्वेयर की 1 के साथ करोगे तो एक्स स्क्वेयर, माइनस 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, अब आसान हो गया सर ये, अब अलग अलग कर दूं, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन प्लस का c1 माइनस का प्लस का, ब्रैकेट के बाहर खोलूंगा तो c1 माइनस c2 बनेगा, एक बड़ा सी लगा दूं उसकी जगह, आंसर आ गया, आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल काम नहीं है ना अब तक, ठीक है लगनी चाहिए आसान। 8th पर आ जाओ भाई, बोलियो स्टेटमेंट, तीन आदमी आगे, तीनों को अलग अलग कर दूं, पहले का करूंगा, ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले जाऊं, अंदर कौन बच गया, दूसरे में कौन है बाहर, एक्स डी एक्स, तीसरे में कौन है, सी इंटू 1 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा, ए बार है एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन प्लस का c1, इसका एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस का 1 का प्लस का c1 प्लस c2 प्लस c3, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ सारे, कॉपी पेन निकाल लो, और अगर जिसको थोड़ा बहुत समझ आ गया तो वैसे ही बता दे, देख कर कीर्ति बता देगी देख कर वैसे ही, अच्छा, निकाल लेंगे।
स्टेटमेंट में प्लस है माइनस है? बहुत बढ़िया। उसको हो गया ना उसका। अच्छा इसने किया गया तेरा क्वेश्चन? अच्छा तेने खुद। अच्छा ठीक। तेरे को नहीं आया सुहान में इंटीग्रेशन? तेरे को भी नहीं आया निकिता? तेरे को भी नहीं आया? देखा समझना? ना दिखे वो प्रॉपर दिखा ना। दिखा। कहाँ से देख के आए हो? अच्छा खे आपको। हाँ जी। ये लग गया तू करने? हे भगवान। सही में करना पड़ेगा यार परमात्मा से यार। हाँ तो भाई सारी कड्डी बेगाड़ दी यार। दोनों तो माने दोस्त तो करके चला गया। अरे देख योग है, 2x² है, 2 तो बाहर आ गया। किसका करना है? एक्स स्क्वेयर का पावर 2 है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बताता है? एक पावर एक बढ़ जाएगा, एक नीचे बढ़ जाएगा, प्लस में e की पावर x किसका डेरिवेटिव होता है? e की पावर x का प्लस में बस यार। हो गया भाई सबका? नहीं होया? अरे बोलिए भाई। देखो दो आदमी हैं, अलग अलग कर दो। अब 2 का हो नहीं सकता, 2 है कांस्टेंट, बाहर ले जाओ। बच गया कौन? x² dx। x² किसका डेरिवेटिव होता है? x³/3 का। 2 एज इट इज है, प्लस में एक लगा दो इसके नाम का c1। e की पावर x इसका डेरिवेटिव होता है, प्लस का एक लगा दो c2। c1 प्लस c2 बना दो c। आंसर आ गया 2/3 x² प्लस e की पावर x प्लस c। आंसर इतना काम। क्वेश्चन नंबर 10th। एनीवन? बता। 10th देखो भाई, इंटीग्रेशन दे रखा है √x - 1/√x का स्क्वेयर। देखो क्या लगाओगे? आइडेंटिटी ना, a - b का होल स्क्वेयर क्या होती है? a का स्क्वेयर। जब √x का स्क्वेयर करोगे तो रूट से स्क्वेयर, तो क्या बचेगा? x। a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर। b कौन है? 1/√x। 1/√x का स्क्वेयर करोगे तो 1 का स्क्वेयर तो 1, और √x का x। ठीक है। माइनस का 2a भी होता है, 2 मेरा लिख दिया। a कौन है? √x। b कौन है? 1/√x। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली क्या बचेगा? a। बार क्या है? dx। 3 आदमी हो गए, अलग अलग कर दूं। x dx 1/x dx माइनस, ठीक है भाई, x का इंटीग्रेशन 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? शाबाश। और 2x एक बड़ा। आया भाई समझ में? क्वेश्चन नंबर 11th 1 नंबर में आएगा। अरे कोई है जिसको ना आया समझ पिछला? नहीं आया? हाँ भारती तू बता कैसे करेंगे ये? कितना दे रखा है नीचे? देखो भाई, तुम बोलोगे सर ये तो डिवाइड में आ गया, ये तो ना आता डिवाइड में। किसी के मन में आएगा u/v रूल।
नहीं आया? तो क्या कर दो, अलग अलग कर दो सबके नीचे, इसके नीचे यो, इसके नीचे यो, इसके नीचे, कोई दिक्कत ना है। तो क्या बचेगा ऊपर, एक्स की पावर 3/x का स्क्वायर, खाली एक्स बचेगा भाई, बच जाएगा ना? हाँ 3 में 2 गए, 1 बच जाएगा ना, कट गया 5 माइनस का। इसमें समस्या आएगी, 4/x स्क्वायर बनेगा ना, और 4/x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x की पावर माइनस, कोई दिक्कत ना, इनटू में dx। 3 आदमी हो गए, अलग अलग कर दूं, पहले का x का क्या होता है 5 का, 5 किसका डेरिवेटिव, इसमें समस्या आएगी ना, इसका नहीं होगा, ये हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, या तो ये सोच लो किसका डेरिवेटिव, अगर इतने अच्छे हो तो डेरिवेटिव में, वो हो नहीं। एक फॉर्मूला बताया था, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना हो तो, सॉरी इंटीग्रेशन करना हो तो एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर कितनी है -2, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2, कितना आ गया एक्स की पावर -1 डिवाइड बाय -1, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, एक प्लस का लगा दूं सी, आंसर क्या आ गया मेरा x²/2। हाँ 4 भी था ना यहाँ पे, 4 तो मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर रहता है, प्लस का 4 x की पावर -1 है, नीचे जा गए, आंसर आ गया। ये पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन 1 नंबर में, जिसको ना आया वो पूछ लो, पेपर में आएगा, पूछ ले सुहानी, मैं बता दूंगा। नहीं, आरती, संजना, प्रिया, नहीं आया, कहां से नहीं आया, शुरू से अलग अलग कर दिया, डिवाइड में है ना, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, x की पावर 3 में x की पावर 2, x की पावर 1 बचेगा ऊपर, x की पावर 2, x की पावर 2 कट गया, खाली कौन बच गया 5, माइनस में 4/x स्क्वायर है, तो डिवाइड में जब पावर होती है ऊपर जाके माइनस में हो जाती है पावर, तो 4 की पावर x माइनस 2 बन गया, अलग अलग कर दिया। x किसका डेरिवेटिव होता है x²/2 का, 5 का इंटीग्रेशन 5x, अब ये बच गया, इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका 4x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, अब 4 है कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, बच गया कौन x की पावर -2, इसके लिए एक फॉर्मूला बताया, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो, n की जगह कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला लगेगा n+1 डिवाइड बाय, तो जहां जहां n -2 रख दे, -2 + 1 डिवाइड बाय -2, कितना आ गया -1 डिवाइड बाय -1, तो कितना आ गया माइनस, क्या हो गया ये आ गया, वहां पे रख दिया, 4 बार था x की पावर -1, अब नीचे माइनस का 1 था, ले रहा जी वाला, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4x की पावर -1 है, नीचे जा गए x प्लस का हो जाएगा, हो गया भाई। नेक्स्ट पा जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ, करना क्या है, अलग अलग करना सबके नीचे, जैसे ये करवाया ना, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, नीचे था x², इसमें आ गया √x, √x का मतलब x की पावर 1/2, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, करो जल्दी कर ले संजना, बताना ना।